अपने पिता वेद प्रिय के कहने पर मिट्टी लाई और मृदिका लाकर मिट्टी लाकर अपने पिताजी को दिया। पिताजी ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया गया। सारे ब्राह्मणों को जितनी मृदिका लाए गए थे उसमें से अंश अंश मात्र ब्राह्मणों को दी और ब्राह्मणों ने शिवलिंग का निर्माण कर पूजन करना प्रारंभ किया। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि वो पार्थिव शिवलिंग का जब पूजन किया, वेदप्रिय ब्राह्मण ने, हरप्रिय ने लाकर दिया। सारे ब्राह्मण जितने भी थे सबने सुंदर शिवलिंग का निर्माण किया। सुंदर शिवलिंग का निर्माण किया। बड़ा सुंदर सुंदर शिवलिंग का जब निर्माण कर कर पूजन करना प्रारंभ किया, उसी समय पर सारे ब्राह्मणों ने एक साथ भगवान शंकर की आराधना कर कर विनती करी, भोलेनाथ, हे देवादिदेव महादेव, कृपा करिए। देखिए, एक अकेले बैठकर भजन करना और एक सामूहिक बैठकर भजन करना, बहुत अंतर है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर पर हैं। 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर पर हैं। ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र का जो पवित्र स्नान होता है वो भगवान के भजन से होता है। एक दिन में मनुष्य को 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम लेना चाहिए, तब जाकर ये शरीर शुद्ध हो पाता है। अब 3.5 करोड़ बार तो कोई भगवान का नाम लेगा नहीं, तो क्या करना चाहिए? कथा में जाकर बैठ जाओ। भगवान की कथा में जाकर जब बैठोगे, सब इतने लोग एक साथ में मिलकर जब भगवान का भजन करेंगे, वो भजन करते करते जब वाणी से निकलेगा, टकराएगा, बिखरेगा, कण 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 3.5 करोड़ रोम छिद्र में समाएगा, तो हमारा कल्याण अपने आप हो जाएगा। करो भजन भगवान का। प्रार्थना में वो बल है। प्रार्थना में वो बल होता है कि आप जब प्रार्थना करते हैं, आप जब भगवान का भजन करते हैं, आप जब नाम कीर्तन करते हैं, आप जब मंत्र स्मरण करते हैं, उस मंत्र स्मरण में, उस प्रार्थना में वो बल उत्पन्न हो जाता है कि भगवान उस स्थान पर आकर विराजमान हो जाता है, उस जगह पर आ जाए। अभी कथा में वर्णन किया था इससे पहले, जो कानपुर की कथा हुई, उस कानपुर की कथा में कहा था हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए हेलीपैड बनाया जाता है। बोलो रीजीजियों, सही है कि गलत है? ऐसा ग्राउंड देखा जाता है, फिर उसमें चूने से एच लिखा जाता है। क्या लिखते हैं? एच। देखा है आप लोगों ने कि नहीं देखा? किस किस ने देखा? जरा हाथ उठाओ। सबने देखा है? धरो 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 धरो। एच बना होता है। एच का मतलब होता है हां, मतलब आप अपना हेलीकॉप्टर यहां पर उतार सकते हो। हेलीकॉप्टर वाला नीचे एच देखता है, हेलीपैड देखता है और हेलीकॉप्टर उतार लेता है। उसी तरह रोज प्रतिदिन मेरे देव अधिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ में भ्रमण के लिए जाते हैं। जहां ये शिव महापुराण की कथा होती हुई दिखती है, मेरे भोलेनाथ भी अपना हेलीकॉप्टर अपने नंदी को नीचे उतार ले। क्या मिलता है शिव महापुराण के पंडाल में? क्या मिलता है? कई लोग कहते हैं, इंदौर के लोगों के भी मुख में ये चर्चा चल रही होगी, क्यों जा रहे हैं इतने सारे लोग धक्के खाने के लिए?
कई लोग कहेंगे लोग पागल हो गए। घर में टीवी पर भी तो कथा आ रही है, अपने अपने घर में क्यों नहीं सुन लेते? वहां रोड पर बैठे हुए हैं, दीवार पर चढ़े हुए हैं, मकान पर चढ़े हुए हैं, बाउंड्री पर चढ़े हुए हैं। अरे भाई, इन सब को मालूम है कि हेलीपैड पे हेलीकॉप्टर उतरता है और जहां शिव महापुराण की कथा होती है वहां मेरा महादेव उतरता है। इन सब को मालूम। और जैसे ही हेलीकॉप्टर से नेताजी नीचे उतरते हैं तो जितने लोग हेलीपैड के आसपास में होते हैं वो अपनी अपनी एक एक सूचना दे देते, साहब हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है, साहब हमारे यहाँ नल नहीं चल रहा, साहब हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ वो प्रॉब्लम है। उसी तरह देवाधिदेव महादेव जब इस शिव महापुराण की कथा में जहाँ कथा होती है, हम पहले भी आपको कहे कि शिव पुराण जिस स्थान पर होती है वो स्थान साधारण नहीं होता, वो कैलाश धाम होता है जहाँ भगवान शंकर की कथा हो रही है। आप लोग जहां भी कथा सुन रहे हैं, आप जहां कथा श्रवण कर रहे हैं, ये पूरी भूमि ये समझ कर बैठी है कि हम कैलाश पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, कल्पवास करते हैं। शिव भगवान की कथा को सुन, सबके दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, तो मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। ऐसा क्या कर दिया मैंने जो मेरे दुख नहीं कटते प्रभु। आप कृपा करिए, आप दया करिए, आप उदारता करिए, आप करुणा करिए। तब सबने ब्राह्मणों ने एक साथ भगवान शंकर को पुकारा। अभी तक दूषण नाम का राक्षस